तो बेटा अभी जो क्वेश्चन हम लाए हैं ना, ये है क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 5.2 का, जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है 11th क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल के इस लंबाई चौड़ाई पर नहीं जाना है। सवाल में यहाँ पर जो पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन कर रहा है, ये सब कुछ नहीं है। बस सवाल को लंबा कर दिया, कंफ्यूजन वाला सवाल थोड़ा सा दे दिया, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हम लोग अगर इस जगह पर एक बलून को हम लोग रखे हैं, तो इस जगह पर जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 23.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये T1 फर्स्ट केस में। ठीक है ना। और जिस जगह पर टेम्परेचर इतना है, उस जगह पर इस बलून का वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है। ठीक है। और टेम्परेचर जब हम चेंज कर देते हैं T2, जो कर देते हैं 26.1 डिग्री सेल्सियस, तो बोल रहा है यहाँ पर ये जो बलून है उसका ये V1 हो गया, ये V2 जो है वो कितना होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर इस दोनों केस में एक चीज कॉमन है, वो है प्रेशर जो यहाँ कांस्टेंट है। कैसे? तो यहां पर सवाल पर आप फिर से आते हैं। सवाल में कह रहा है कि एक बलून है जो कि एक चलते फिरते शिप यानी जहाज में रखा हुआ है। जो जहाज अभी पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में है, तो उस बलून का वहां पर टेम्परेचर जो है 23.4 डिग्री सेल्सियस है, और उस बलून का वॉल्यूम उतने टेम्परेचर पर 2 लीटर है। ठीक है ना। अब देखो 2 लीटर यहां पर उसमें एयर भरा हुआ है, यानी वॉल्यूम जो है 2 लीटर है। अब उसी वही जहाज जब तैरते तैरते चल जाता है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में, जहां पर टेम्परेचर 26.1 डिग्री सेल्सियस है, तो बोला कि टेम्परेचर जब बढ़ गया है तो बताओ यहां पर बलून का वॉल्यूम में क्या बात होगी। तो आप जानते हो कि पैसिफिक ओशियन हो या इंडियन ओशियन हो, दोनों धरती पर ही है। तो धरती पर जो प्रेशर लगता है सतह पर, वो कितना होता है, 1 एटीएम होता है। आप जानते हो प्रेशर हमारा 1 एटीएम यहाँ पर फिक्स है। तो प्रेशर तो फिक्स हो गया। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन किससे लिया जाना है, टेम्परेचर से। और यहां पर कौन सा लॉ काम करता है, तो चार्ल्स लॉ काम करता है। और चार्ल्स लॉ कहता क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी भी गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, और टेम्परेचर घटाने के साथ साथ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, जब प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी प्रेशर में कोई छेड़खानी नहीं होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। यानी कि V प्रोपोर्शनल टू T है एट कांस्टेंट कितना पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर। और यहां से हम लोग पढ़े थे V इज इक्वल टू K इंटू टी एट कांस्टेंट P, और यहां से V अपॉन T बराबर हम लोग क्या पढ़े, कांस्टेंट पढ़े। यानी कि किसी भी प्रेशर अगर कांस्टेंट है, तो एक गैस का जितना बार टेम्परेचर चेंज किया जाए उतना बार वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन हर केस में V और T का जो रेशियो होगा, वो रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब यहां से ये आ रहा है कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 बाय V2 बाय T2 हो जाएगा। मतलब कि V और T का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, किसी भी केस में ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। और हमको निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है हम लोग को V2 निकालना है, यानी कि ये निकालना है। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इंटू T2 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, T1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर से हम लोग वैल्यू सेट कर देंगे, तो वैल्यू कितना होगा, V1 यहां पर कितना है, V1 है 2 लीटर, गुना T2 टेम्परेचर जो यहां पर है वो केल्विन में लेना है। टेम्परेचर जो हम लोग लेते हैं वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं, और केल्विन में टेम्परेचर लेते हैं तो यहां पर 273 से ऐड कर देते हैं। वैसे 273.15 लिया जाना चाहिए, लेकिन 273 जनरली हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो 23.4 प्लस 273 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.4, तीन 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 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 296.4 केल्विन हो गया। और यहाँ पर अगर बात करें तो 26.1 प्लस 273 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 0.1, 639 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 299.1 केल्विन हो गया यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर T2 का जो वैल्यू है वो है 299.1 केल्विन, अब बटे T1 जो है वो है 296.4 केल्विन है।
अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम ही है। हम तो कहेंगे कि जब सवाल बनाओगे एग्जाम सब में तो लगभग लगभग वैल्यू सेम ही रहता है। इतना डिवीजन देने के लिए जाओगे तो बहुत लफड़ा लगेगा, वहां पर टेंशन हो जाएगा, थोड़ा सा आंसर के लिए, आंसर में चेंज के लिए तुमको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पर 299 296 है, लगभग लगभग सेम है, कटा करके 1 देंगे 2 लीटर। हालांकि यहाँ पर 2 लीटर से क्या होगा, यहाँ पर 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 2 लीटर से थोड़ा सा वैल्यू भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। खैर यहाँ पर तो हम लोग को एग्जैक्टली यहाँ 2 लीटर दिया हुआ है, तो हम लोग का फाइनल वॉल्यूम तो 2 लीटर होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो चेंजेस वॉल्यूम में आएंगे। तो यहाँ इस केस में थोड़ा सा हम लोग सावधानी बरतेंगे। और वैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर कि जनरली 11th क्लास में आए हो तो जब भी सवाल सब बनाओगे तो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। कारण क्या है कि वॉल्यूम 2 लीटर है पहले वाला, और यहाँ कटा के 1 कर देंगे तो फाइनल वॉल्यूम में 2 ही लीटर आ जाएगा, फिर तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं लॉ का। तो यहाँ पर जब डिवीजन दोगे इसको तो ये आएगा 1.009, 2 इंटू कितना हो गया 1.009 आएगा, और जिसका आंसर फाइनली कितना हो जाएगा 2.018 ये लीटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो नया वॉल्यूम जो हमारा गैस का आया है क्या कहते हैं 26.1 डिग्री सेल्सियस पर, वो थोड़ा सा बढ़ के कितना हो गया 2 लीटर से बढ़ करके 2.018 लीटर हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को हमेशा याद रखना है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो फिर जाकर के वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप किससे होता है, चार्ल्स लॉ से होता है। तो लॉ को याद रखोगे और लॉ को कहां पर किस लॉ को अप्लाई करना है ये आप लोग को अच्छे ढंग से याद रहना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। और याद इसको रखने के लिए बस प्रैक्टिस करते जाओ न्यूमेरिकल का, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल बनाओगे उतना आपको फॉर्मूला पुट करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक थ्योरी पढ़े उस पर एक न्यूमेरिकल बना ली कहानी खत्म है, जितना क्लास में पढ़ाई हुआ इनफ है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी बना ली इनफ है, ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा तुम्हारा रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसे ही एनसीईआरटी में और कोई प्रॉब्लम होगा तो इस चैनल पर आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, और भी कोई अगर सवाल हो तो कमेंट में आप डाल सकते हो, अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए ही है जो कि आप सवाल क्रिएट कर सकते हो कोई भी। ठीक है, तो बाद बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।